बच्चों, हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस में हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं पिछले 2 वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, इनकी प्रैक्टिस करने से आपको डिटरमिनेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले उन कॉन्सेप्ट को पढ़िए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए, एक प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है। क्वेश्चन जो मिलते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिमेट्री होती है, एक ही जैसा होता है। ये क्वेश्चन है और ये लोग पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उनमें भी सिमेट्री थी। तो अगर एक क्वेश्चन को सही से आप सॉल्व कर लेंगे तो उसी के जैसे स्टेप हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास है कि हम इसका LHS नोट कर लें। x + 4 यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ भी 2x हो जाएगा। ये 2x, x + 4 यहाँ 2x और ये 2x और यहाँ पर है x + 4। अब देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको में ऑपरेशन रो में भी कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसमें कर लें। हम समझते हैं कि कॉलम में ही ठीक रहेगा। तो C1 + C2 + C3 इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, ये C1 हमारे पास है और ये C2 है और यहाँ पर ये C3 है, और इन तीनों को जोड़कर हमें C1 की जगह पे लिखना है। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए आप। तो यहाँ आ जाएगा 5x + 4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा 5x + 4, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर बन जाएगा 5x + 4 हमारे पास। तो एक काम तो हमारे पास ये हो गया है। और इसके बाद में हम यहाँ ले लेते हैं 2x, यहाँ लिख देंगे x + 4 और यहाँ पे लिख देंगे 2x। ये सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम को भी हम लोग एज इट इज़ उतार लेते हैं, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट हमें मिल रहा है ये 5x + 4 कॉमन एलिमेंट है और हमें चाहिए भी ये एलिमेंट। देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 5x + 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1, फिर 1, फिर 1, और यहाँ हो जाएगा 2x। ये भी 2x है, ये है x + 4, यहाँ है 2x और यहाँ पर भी है 2x और x + 4। तो देखिए, जब ये 1 आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई 2 1 को 0 बना लेते हैं। तो ये हमारे कॉलम में मिल रहे हैं, तो ऑपरेशन हमें किस में करना पड़ेगा, रो में करना पड़ेगा। तो R1 को चेंज करते हैं R1 - R2, और R2 को चेंज कर लेते हैं तो R2 - R3। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 5x + 4, और यहाँ पर पहले ही रो में हम दूसरी रो को घटाएंगे। तो देखिए 1 - 1 0, और 2x में से हमें घटाना है x - 4। देखिए आप ध्यान से, 2x में से हमें घटाना है x + 4। तो घटाएंगे तो ये 2x में से x घटेगा तो x - 4 आ जाएगा। हमें यहाँ रिज़ल्ट में 4 - x चाहिए, तो आप यहीं पर माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 4 - x। तो हम लोग इतना समझ के चलेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से और जल्दी से सॉल्व हो जाए। इसी तरीके देखिए, यहाँ 2x - 2x करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सेम प्रोसेस R2 - R3 के लिए। तो R2 में से R3 घटाएंगे 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 - x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेके फिर वही जैसे अभी आपको दिखाया था उसी तरीके से बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। थर्ड रो को हम एज इट इज़ लिख देंगे और इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम हमारा आ रहा है, इसमें 2 एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो जब कभी भी हमको 2 एलिमेंट 0 मिलते हैं तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं इसी रो या कॉलम के अलॉन्ग। तो यहाँ पर कॉलम में मिल रहे हैं तो इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। तो पहला एलिमेंट 0 है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा एलिमेंट भी 0 है, इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा एलिमेंट 1 है तो इसे लिखेंगे, लेकिन साइन ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस है तो डायरेक्ट 1 लिख लेंगे। अब जब हमने 1 लिखा तो 1 से जाने वाली रो और 1 से जाने वाले कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दें। आप इस रो के एलिमेंट को छोड़ दें, और ये कॉलम जहाँ पे हमारा ये पेन चल रहा है, इन एलिमेंट को आपको नहीं लिखना है। तो जो बाकी एलिमेंट हमारे बचेंगे उनको लिख लेंगे। तो -4 - x, और यहाँ पे लिख देंगे 4 - x। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -4 - x। और इसके बाद में हमें क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है। कॉमन लेने के चक्कर में मत पड़ना, इनको सीधे आप एक्सपेंड कर दो। तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है।
4 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 4 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा आपके पास। तो एक लाइन और लिख देते हैं 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो यही बच जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हमें यही पूरा टर्म लाना था। तो ये हमारा हो गया RHS, सिद्ध हो गया भाई। एक और अच्छे प्रश्न के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले LHS उतार लेते हैं यहाँ पे। तो LHS उतारते समय क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएंगे। a माइनस बी माइनस सी, यहाँ 2a और ये भी 2a है। दूसरी रो में है 2b b माइनस सी माइनस a, यहाँ भी 2b, और तीसरी है 2c और यहाँ पर है c माइनस a माइनस b। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करके a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इस फॉर्म में लाना है। तो इसको जल्दी से हम लोग हल कर लें। तो सबसे पहला काम तो यही है, देखिए यहाँ पर ये माइनस का b है और यहाँ पर माइनस का c है। तो अगर हम इस 2b को इसमें ऐड करेंगे तो एक b कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर b, और 2c में से एक c निकल जाएगा तो एक c भी हमको मिल जाएगा। तो इसके मतलब ये हम देख रहे हैं ये कॉलम है, तो हमें रो में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं r1 को चेंज कर लेते हैं r1 प्लस r2 प्लस r3। आप इत्मीनान से इसको हल करें। तो ये हमारे पास r1 है, ये r2 है, ये r3, इन तीनों को ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये एक b इससे घट जाएगा और एक c इससे घट जाएगा। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में एक a घट जाएगा और एक c घट जाएगा, तो ये भी हमारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये एक्चुअली हमको मिलेगा b प्लस सी प्लस a। तो प्लस में टर्म्स को आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर भी देखिए 2a 2b और इनको और इस तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड रो में हम लोग कोई चेंज अभी फ़िलहाल ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को इस स्टेप के बाद में मिल जाएगी और जो हमारा सवाल अपने आप लगा देगी, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ से एक हिंट हमें मिल जाती है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी हमारे फर्स्ट रो में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो जब कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2b, यहाँ आ जाएगा 2c, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आएगा b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ 2b c माइनस a और माइनस का b आ गया। तो देखिए फर्स्ट रो हमारी क्या बन गई, ये 1 1 1, और जब 1 1 1 बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई दो टर्म को हम लोग ज़ीरो बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 है और ये भी 1 है, तो रो में है तो हमें कॉलम में ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो हम C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस C2, और C2 को चेंज कर लेते हैं C2 माइनस C3, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए अब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, और इन दोनों को माइनस करना है। तो आप चाहें तो कहीं अलग माइनस कर लें, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाद में मिटा देंगे। 2b माइनस बी माइनस सी माइनस a करना है। तो जब माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और 2b में से एक b घटेगा तो b हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c प्लस a। इस तरीके से ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है। अब इनको थोड़ा सा हम लोग रीशफल कर सकते हैं, b प्लस सी प्लस a को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से इसको हटा दें और इसे हम लोग लिख देंगे a प्लस बी प्लस, यहाँ पे नहीं लिखना है, कॉलम में कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से देखिए 2c में से 2c माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यही काम हमें करना है C2 में से, तो C2 को चेंज करना, C2 माइनस C3, तो ये C2 है ये C3 है, तो 1 माइनस 1 0, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ ये तीनों टर्म माइनस में आएंगे हमारे पास। आप माइनस कर लें कहीं पे, मैं भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है b माइनस सी माइनस a, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस a, और देखिए b प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस b, और c ये माइनस का लिखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c,
और आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में यहाँ पे 2c में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में हमारे पास है 1, यहाँ है 2b और यहाँ है c माइनस a माइनस b। इस तरीके से आ गया। तो अब देखिए आप लोग ध्यान से कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसमें ये दो एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे फर्स्ट रो के एलॉन्ग। कुछ कॉमन ऑमन ना लें आप लोग, ये गलती कभी ना करें कि पहले कॉमन, कुछ लोग ये कर देते हैं कि पहले ही कॉमन लेना शुरू कर दे, जैसे दिखाई पड़ा बस तुरंत उसको कॉमन ले लो जल्दी से, बाकी सारे काम छोड़ दो, पहले कॉमन लो। तो कॉमन ना लें आप, इसको एक्सपेंड करें बस सीधे सीधे। तो यहाँ देखिए 0 है तो 0 वाले टर्म को नहीं लिखेंगे, यहाँ भी 0 है तो नहीं लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिखेंगे। तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 है तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसको हम 1 लिख रहे हैं तो इसकी रो छूट जाएगी और इसका कॉलम छूट जाएगा। तो इस रो के एलिमेंट नहीं लिखने हैं और ये कॉलम के एलिमेंट नहीं लिखने। जहाँ पर ये 1 लिखा है इसकी रो के एलिमेंट छोड़ेंगे और इसी के कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे। तो बाकी जो 4 एलिमेंट बचे इनको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये 0 लिख लेंगे। यहाँ माइनस a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। और देखिए ये सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट हमारे पास आ गई है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में से 0 माइनस करेंगे तो यही बचेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को हम a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, और हमको यही लाना था। तो देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। आइए एक और प्रश्न के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2xy, और थर्ड रो है जेड एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। ये हमको प्रूव करना है। तो ये अभी जो क्वेश्चन लगाया उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहे जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल भी कह सकते हैं हम इनको। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम है कि इन को नोट कर लें। तो पहला कॉलम हमने लिख लिया, दूसरा कॉलम है x, यहाँ है y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पर x है, और तीसरा कॉलम है y z प्लस x प्लस 2y। तो सबसे देखिए ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग इसमें क्या करें कि यहाँ पर 2z है तो हमारे पास दो टेक्निक यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। एक तो टेक्निक ये हो रही कि 2z में से z घटा दें तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, उसे बाद में कॉमन ले सकते हैं। तो हम r1 माइनस r2 भी कर सकते हैं, एक तरीका। और दूसरा टेक्निक ये है कि यहाँ पे 2z है और ये x है, ये y है, तो अगर हम इस पर x जोड़ दें तो x 2x बन जाएगा, और y भी जोड़ दें तो y 2y बन जाएगा, तो 2x 2y 2z बन जाएगा। तो ये हमें पूरा 2x प्लस वाई प्लस जेड पूरा मिल जाएगा, उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग यही टेक्निक लगा सकते हैं। हालांकि दोनों टेक्निक काम करती हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उस टेक्निक से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि C1 को चेंज कर देंगे कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इन तीनों को ऐड करते हैं हम लोग। तो x ऐड होगा 2x, y ऐड होगा तो प्लस 2y, और ये प्लस 2z ऐसे लिखा रहेगा। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट में देखिए z और z ऐड होगा तो 2z, और ये y और y ऐड होगा तो 2y, और 2x पहले से लिखा तो इसको लिख देते हैं। थोड़ा सा टर्म्स को हम क्रम में भी लिखते जा रहे हैं साथ साथ में। तो कि z और z ऐड होगा तो 2z, x और x ऐड होगा तो 2x, और 2y ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये 2y आ जाएगा। तो ये हमारा पहला कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम हमारा जो है उसमें हम कोई भी परिवर्तन फ़िलहाल चेंज नहीं करेंगे अभी, और इसमें क्या करते हैं देखिए ये 2x प्लस 2y प्लस 2z फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x
प्लस 2y प्लस 2z, 2 और z एक जैसे लग रहे थे इसलिए इनको चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पर जब ये 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 आ जाएगा। दूसरे कॉलम में तो कोई चेंज करने की ज़रूरत अभी थी नहीं। और यहाँ पर y z प्लस x प्लस 2y, देखिए ये काम हो गया। और फर्स्ट कॉलम में हमें 1 1 1 मिल गया है, तो हम इस पे से कोई दो 1 को 0 बनाएंगे। तो ये कॉलम में मिले हैं तो हम रो में ऑपरेशन लगाएंगे। तो r1 को चेंज करेंगे r1 माइनस r2 और r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखो 2 भी मिल गया और x प्लस वाई प्लस जेड भी मिल गया। अब यहाँ पे r1 में से r2 घटाना है, तो ये r1 है, ये r2 घटाते तो 1 माइनस 1 0, और x में से इस पूरे को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस वाई और माइनस जेड। आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, और y माइनस वाई करेंगे तो 0। तो ये तो आ गया है r1 माइनस r2। इसी तरीके से हम लोग r2 में से r3 घटा देंगे, तो ये r2 है और नीचे ये r3 है। तो 1 माइनस 1 0, और y प्लस जेड प्लस 2x में से x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर y में से z प्लस x माइनस 2y घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो आएगा माइनस x माइनस वाई और माइनस जेड। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा। और थर्ड कॉलम को तो हमने चेंज ही नहीं किया है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पर उतार सकते हैं। ये हमारे पास आ गया है। बस अब हमारा काम हो गया। यहाँ पे 2 0 भी हमको मिल गए, देखिए फर्स्ट कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे। और 0 0 को जब एक्सपेंड करते हैं तो उनका टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखिए ये 0 है, नहीं लिखेंगे, ये 0 है, नहीं लिखेंगे, ये 1 है तो लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइनस आता तो शुरू में माइनस लगाते हैं, बीच में कभी माइनस नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए जो 1 लिखा है इससे जाने वाली थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे। इन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे, तो जो बाकी 4 एलिमेंट बचेंगे उन्हें हम लोग लिख लेते हैं माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास 0 है, यहाँ है माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करना है, ये सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना सबको आसान लगती है, मुझे भी आसान लगती है। इस 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही रहेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। माइनस लगाएंगे और x प्लस वाई प्लस जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इस पूरे टर्म में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ही हमको फिर से मिल जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए ज़रा ध्यान से, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और हमको यही वाला टर्म लाना था, तो देखिए ये हमारा टर्म यहाँ पे आ गया है। और कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या समस्या होगी हल करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से लगा लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, इसी का LHS सबसे पहले नोट कर लेते हैं। LHS नोट करते हैं तो क्वेश्चन a² प्लस 1 AB AC, दूसरी रो है AB B² प्लस 1 BC, और थर्ड रो है AC CB और C² प्लस 1। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट रो से हम A कॉमन ले लेंगे, सेकेंड रो से B और थर्ड रो से C। तो फर्स्ट रो से जब हम A कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 1 अपान A। यहाँ से A कॉमन लेंगे, A² प्लस 1 में से A कॉमन लेंगे, तो हम इसको जिस नंबर से कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा A प्लस 1 अपान A। और उस तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास A प्लस 1 अपान A। यहाँ से A कॉमन होगा तो B बचेगा, और यहाँ से A कॉमन लेंगे तो C बच जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो से जब B कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा A,
यहाँ पर आ जाएगा b प्लस 1/b और यहाँ पर आ जाएगा c, और थर्ड रो में हम c कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b और यहाँ पर आ जाएगा c प्लस 1/c। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इस a से हम फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉलम को, इन कॉलम के जो एलिमेंट हैं इनको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जब a से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा a² प्लस 1। भाई a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे a², और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a/a कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ a से करेंगे तो ये a² और यहाँ a से करेंगे तो ये a²। तो इस a से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से b से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b², यहाँ आ जाएगा b² प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा b²। और c से हम थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा c² प्लस c² और यहाँ c से करेंगे तो c² प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि c1 को चेंज कर लेते हैं कि c1 प्लस c2 प्लस c3। तो देखिए भाई ये हमारे पास 1 हम लिख लेते हैं प्लस a² और इसमें c2 और c3 को ऐड कर देंगे तो प्लस b² प्लस c² बन जाएगा। देखिए यही हमको लाना भी है यहाँ पर। इसी तरीके से सेकंड रो इसमें देखते हैं, इसमें भी इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है a² प्लस ये है b² प्लस 1, तो यहाँ 1 प्लस b² और प्लस लिखेंगे c²। थर्ड देखिए a² और इसमें क्या ऐड करेंगे प्लस b² और प्लस c² प्लस 1 प्लस c² और प्लस 1, और बाकी किसी कॉलम में कोई भी चेंज ना करें, उसको चेंज करने से दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जो चाहिए वो तो मिल ही गया। यहाँ पे देखिए यही तो हमको चाहिए, ये हमारे पास कॉमन है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इसको जल्दी से। तो 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² को फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1। और देखिए जब 1 आ जाता है तो चेहरे पे खुशी आ जाती है क्योंकि 1 के बाद में लगता है कि सवाल बहुत आसान हो गया। अब जब ये 1 आ गए हैं तो क्या करना है, ये कॉलम में आ रहे हैं तो रो में ऑपरेशन करना है। तो r1 माइनस r2 और r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। सिंपली आपको r1 में से r2 और r2 में से r3 को माइनस कर देना। तो 1 माइनस 1 0, इनको माइनस करेंगे तो b² में से b² प्लस 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 1, और यहाँ पे c² में से c² माइनस करेंगे तो 0। अगर माइनस करने में दिक्कत हो तो आप इन दोनों को लिख के और नीचे माइनस करके का निशान लगा के अलग माइनस कर लें। यहाँ पे 1 माइनस 1 0, इन दोनों को माइनस करेंगे तो b² में से b² माइनस आएगा, बचेगा प्लस का 1, और c² में से हमें माइनस करना है c² प्लस 1, तो माइनस करेंगे तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 हमारे पास यहाँ बच जाएगा। और थर्ड रो में कोई भी चेंज नहीं करने की ज़रूरत है और हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक बार में 2 ही चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 0 आ गए हैं, और ज़्यादा खुशी हो गई होगी ना? हाँ हो गई होगी, क्योंकि 0 मिलते ही लगता है कि सवाल बिल्कुल अंतिम चरण में है। तो देखिए ये 0 को इस फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी 0 आएगा, नहीं लिखेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 आएगा, नहीं लिखेंगे। फिर 1 आ जाएगा तो 1 को लिखना पड़ेगा, और ये प्लस माइनस प्लस प्लस आ रहा है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 लिखा है तो 1 के करस्पॉन्डिंग आप देख लीजिए, इस थर्ड कॉलम रो को छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो इन एलिमेंट्स को नहीं लिखना है तो हमारे पास बचेगा -1 1 0 -1। और इसको आप लोग सॉल्व कर लें भाई, इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस का निशान लगाएंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हैं, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कितना आसान था, सॉल्व हो गया। इम्पॉर्टेंट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, थोड़ा टेक्निकल भी है और इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो 1 प्लस a² माइनस b² माइन 2ab माइनस 2b, और यहाँ पे है 2ab 1 माइनस a² प्लस b² 2a, और यहाँ पे है 2b
-2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमें करना ये है कि जो फर्स्ट रो है उसको हमें चेंज करना है r1 प्लस br3। अब ऐसा ही क्यों चेंज किया है इसको देख लेते हैं, थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम r1 पूरा नोट कर लेते हैं। देखिए r1 हमारे पास है, आप लोग भी अलग नोट करके लिख सकते हैं और उसके बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने r1 पूरी नोट कर ली और r3 हमारे पास ये है, इसको हम b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो r3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हो जाएगा -2ab, और यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। और इन को दोनों को क्या करना है, बीच में निशान लगा है प्लस का, तो जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस के हैं तो 0 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 2b है और प्लस का b है तो माइनस का b आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। और अगर इस टर्म में हम माइनस बी कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आप, जो फर्स्ट रो हमारी आएगी उसमें यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ 0 होगा। तो इस टर्म को हम आसानी से कॉमन ले लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। तो हम जल्दी से यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने कर ही लिया है पूरा। आपको भी इसी तरीके से ये कैलकुलेशन ही करना है। यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट रो का ऑपरेशन हो गया। एक सेकंड रो में भी ऑपरेशन यही हम लोग कर लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर और सेकंड रो का ऑपरेशन आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे होगा। तो सेकंड रो में क्या करना है, हम यहाँ लेते हैं r2 माइनस ए r3। तो इसके लिए हमें r2 नोट करनी पड़ेगी। r2 हमारे पास है 2ab, यहाँ पे है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर है 2a। और जो r3 है इसमें हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये 2b है, इसमें a से करेंगे तो 2ab, यहाँ माइनस 2a है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए हमने साइन लगाया है माइनस का, तो इन्हें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस। तो ये करने से हमें लाभ क्या मिलेगा, यहाँ पर ये करने से हमें लाभ ये मिलेगा कि ये टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस का है और ये 2a स्क्वायर प्लस का है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2a प्लस का है और a माइनस का है, तो 2a में से एक a निकल जाएगा तो a बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा a क्यूब और ये प्लस का हो जाएगा ए बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें से a कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी ये टर्म हमारा पूरा कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन अलग रफ पे कर लें और यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखें जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किया है। और थर्ड रो को तो हम एज इट इज़ उतारेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत हमें फ़िलहाल अभी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक बार में मैक्सिमम 2 ही चेंज किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए फर्स्ट जो रो है, इस रो में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सेकेंड रो में से भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 बार कॉमन लेंगे तो ये होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जब कॉमन हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बचेगा 1, यहाँ 0 और यहाँ बचेगा माइनस बी। सेकेंड रो में हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा a। और थर्ड रो में हमारे पास यहाँ है 2b, यहाँ पे है माइनस का 2a और यहाँ पे है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोगों को ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं और हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने से फिर समस्याएं ही पैदा होती हैं। तो इसमें इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो चाहे आप फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग कर दें, चाहे फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर दें, जो भी आपको ठीक लगे। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इस कॉलम के अलॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे ले देते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पहला एलिमेंट 1 है
तो जब 1 लिखेंगे तो 1 के सामने की रो छोड़ देंगे और 1 के नीचे का कॉलम छोड़ देंगे। तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। इन चारों को लिख लेते हैं 1 माइनस 2a और यहाँ पर a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। फिर उसके बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे लिखा है b 2b, तो यहाँ 2b लिख देते हैं। तो 2b के सामने की रो छोड़ देंगे और इसके कॉलम छोड़ देंगे। तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेगा 0 1 माइनस b और a। देखिए ये प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। 0 लिखा नहीं, माइनस का होता है, कोई ज़रूरत नहीं। फिर प्लस माइनस फिर प्लस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें b के सामने प्लस लगाना पड़ेगा। ये साइन जरूर ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि साइन की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी गड़बड़ी हो गई तो फिर सवाल आप बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर माइनस लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर आएगा। तो माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। उसके बाद में लिख देते हैं प्लस 2b। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और फिर उसके बाद में माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का b आएगा और माइनस यहाँ पहले से लगा है तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए ये 2a स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस का है, तो इसमें से एक a स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर। ये माइनस b स्क्वायर लिख लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। अब एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 1 प्लस a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास b स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी यही चीज़ आ गई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर था और यहाँ पे 1 तो ये क्यूब हो जाएगा और यही टर्म हमको पूरा चाहिए था। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है और इसमें टेक्निकलिटी केवल इतनी ही है कि जो R1 में चेंज करते हैं तो R1 प्लस BR3 कर देते हैं और जो R2 में चेंज करते हैं तो R2 माइनस AR3 करते हैं। तो इस टर्म को आप लोग अवश्य अच्छे से नोट करें और इसको अलग से सॉल्व करके फिर करें। बस केवल इतनी ही टेक्निकलिटी है। उसके बाद में तो आप कॉमन ले लेंगे तो फिर आपका एक सिंपल सा एक्सपेंशन बन जाएगा और जिसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस टेक्निकल स्टेप को आप ज़रूर याद रखें। तो इस प्रकार से देखिए कुछ हम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की ओर थे जिनको हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन तो बहुत से हैं और हम लोग बहुत से सॉल्व भी करेंगे। आपको यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।